कि लालू नीतीश सरकार को समाप्त करें, तभी बिहार के बारे में आप सोच सकते हैं कि और लालू यादव के लोग ही इस धंधा में लगे हुए हैं। ये जानबूझ के, चूँकि इनके सपोर्टर हैं, चुनाव में ये लोग पैसे देते हैं, इसलिए शराबबंदी एक बहाना है। उसी बहाने इनका जो लोग है प्रधानमंत्री बने हैं। बताओ जरा, पूरा बिहार और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पलटू राम है, कब पलटा मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। बताओ, तो बेच देगा नीतीश कुमार ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बने। जब से शराबबंदी हुई है तब से बिहार में कई अनेकों नशा स्टार्ट हो गए हैं। इसी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री नागमणि जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत हो। धन्यवाद। सर, बिहार में अभी एक मसला ख़त्म भी नहीं हुआ था, कटिहार नरसंहार। तो छपरा में शराब पीने से बहुत लोग की मौत हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लालू और नीतीश सरकार के रहते, चाहे विधि व्यवस्था का सवाल हो, शिक्षा में सुधार का सवाल हो, स्वास्थ्य में सुधार करने की बात हो, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करने का हो, ये सब कल्पना के परे बात है। 5 साल का शासन काफ़ी मैक्सिमम समय होता है इन कामों में सुधार का, लेकिन जो लालू नीतीश 30-35 वर्षों से लगातार सत्ता में है और 30-35 सालों में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उससे उम्मीद क्या है? ये तो बिहार की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लालू और नीतीश जो बिहार के हर क्षेत्रों में चौपट कर दिया, उसको सत्ता से बाहर करे। और इसीलिए हमने नई पार्टी शोषित इंकलाब पार्टी बनाया हूँ, जिसमें सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से हिस्सेदारी देने का काम कर रहा हूँ। कल छपरा में हमारे तमाम जो राजनंदन गांधी जी हैं, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, श्यामनंदन सिंह कुशवाहा जी प्रधान महासचिव हैं, बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव मनोरंजन कुशवाहा जी हैं, हम लोग तमाम छपरा के जहाँ जहाँ घटना हुई सभी जगह गया। आश्चर्य है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं नज़र नहीं आया और न कहीं नीतीश कुमार का प्रशासन नज़र आया। सवाल उठते ही सदन में नीतीश कुमार बमक जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री या अपनी गरिमा को भूल जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो बिहार के गरिमा को समाप्त ही कर चुके हैं। आप गरिमा मतलब खाली एक तुम ताम नहीं होता है। बिहार के शिक्षा को चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, विधि व्यवस्था का नामो निशान नहीं। बिहार इसलिए नहीं जाना जाता था। बिहार राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति थे उनको लोग जानता है, यहाँ शहीद जगदेव प्रसाद, बीपी मंडल ऐसे लोग को जानता है, कर्पूरी ठाकुर ऐसे लोग को जानता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोग जानता है। ये नीतीश कुमार तो सारी गरिमा को समाप्त कर दिया। अब बताओ जरा, ये 1.5% बिहार में कुर्मी वोट है। ये तो पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार को पैदा हम लोगों ने किया। अकेले एलजेपी 29 में कई एमएलए तोड़ करके और नीतीश को समर्थन दिया। लालू विरोधी सवर्ण समाज के लोग ने मिल करके नीतीश को सत्ता में लाया। पहली बार हमारा कुशवाहा 100% वोट इनको मिला और तभी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका जो 2-4 को चमचा जेडीयू में लोग है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कहता कि प्रधानमंत्री बनेंगे। बताओ जरा, पूरा बिहार और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पलटू राम है, कब पलटा मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। बताओ, कहाँ नरेंद्र मोदी जो दुनिया में जहाँ जाता है तो पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज हो जाता है, सारे लोग उनके आने पर गुलाब का फूल समर्पित करते हैं। और कहाँ नीतीश कुमार जो कब पलटा मारेगा, एक अब आज आरजेडी के साथ ही है, आरजेडी का बच्चा बच्चा जानता है कि कब ही छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं है।
अब ऐसे लोग प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। तो कल हम लोग छपरा गए थे। पहला हमारा डिमांड है कि जो लोग मरे हैं, हम लोग गए वहाँ सब लोग के साथ, न हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स था, न कोई दवा दारू था, कहता सुशासन बाबू। तो जो डेथ किए हैं उनके परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी लोग दे। चूँकि और मेरा साफ कहना है, हमारी पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर FIR किया जाए। जो घटना हो रही है, आखिर में सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि विद्या व्यवस्था ठीक करना, शिक्षा को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। तो जब उसमें आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? अब बताओ, SP को, DSP को, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, वो तो आपका सरकारी नौकर है। जो सरकार का निर्देश होता है उसको प्रॉपर वे में पुलिस या प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये मुर्गी हलाल जो इन लोग कर रहे हैं, दोषी है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, और एक्शन हो रहा है SP और DSP और थाना प्रभारी का। अगर आप जानते हैं, मैं बहुत साफ बोलता हूँ, पूरा बिहार जानता है, अगर सरकार चाह लेगी तो वो पत्ता नहीं सकता है। कहाँ क्राइम होगा? कलेजा किसी को कि कोई क्राइम कर देगा, कोई कहीं डकैती कर देगा? कलेजा है किसी को? सरकार के गलत नीति के चलते, सरकार की कमजोरी के वजह से सारी घटना हो रही है। आखिर में शराब कहाँ से आता है? शराब आ रहा है UP से, झारखंड से, नेपाल से। एंट्री पॉइंट पर मैंने 2-2, 3-3 बार मनोरंजन कुशवाहा जी हम लोग गए हैं। कहीं पुलिस कहीं चेक नहीं करती है। क्यों? टोटल लालू और नीतीश के लोग शराब माफिया हैं, जो बड़े पैमाने पर शराब का धंधा करके और अथाह प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार और लालू यादव के लोग ही इस धंधा में लगे हुए हैं। ये जानबूझ के, चूँकि इनके सपोर्टर हैं, चुनाव में ये लोग पैसे देते हैं, इसलिए शराबबंदी एक बहाना है। उसी बहाने इनका जो लोग है वो फूल रहा है और माफिया बन रहा है। आप शराबबंदी को कैसे देखते हैं? क्या ये सही में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरे दुनिया में जितना भी डेवलप कंट्री है, सभी जगह सरकार की ओर से शराब फ्री है। भाई, जब एक्चुअल शराब मिलेगा तो क्यों मरेगा? आज मैं खुद गया था, जनक सिंह MLA वहाँ हैं तरैया के, उनके भतीजा मर गया। बड़े फैमिली के लड़के हैं। एक कास्ट फैमिली को देखा, वो भी काफ़ी वेल टू डू फैमिली है। अगर अंग्रेजी शराब मिलता तो ये जहरीली शराब पीने के में माने वो मजबूर नहीं होते। मजबूरी में लोग शराब पीने पर मजबूर है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी एलानिया तौर पर कहना चाहती है कि हमारी पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी तो निश्चित रूप में फर्स्ट कैबिनेट में शराब से प्रतिबंध खत्म करेंगे, कुछ कंडीशन के साथ कि कोई शराब पी करके हो हंगामा नहीं करे, सार्वजनिक जगहों पर घर में महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं करे। जो करेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि शराब से करीब 15-20 हज़ार करोड़ रुपया सरकार को आमदनी होता था। उसका भरपाई कहाँ से नीतीश सरकार कर रहा है, ये लोग बताता नहीं है। बिहार के जो सबसे कमज़ोर तबका है किसानों का ज़मीन को आप देखिएगा, जो सर्कल रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया। अगर ज़मीन का कीमत मार्केट रेट में 1 लाख रुपए कट्ठा है तो सरकार ने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। तो ये जो 15-20 हज़ार करोड़ रुपया जो सरकार को आता था, उसकी भरपाई किससे किया जा रहा है? जो मास किसान है, जो 75% गांव में रहने वाले किसान हैं, उनसे भरपाई किया जा रहा है। इसलिए मैं किसानों से अपील करना चाहता हूं
कि लालू नीतीश को समाप्त करने के लिए जो अन्य लालू नीतीश गठबंधन के खिलाफ बीजेपी हो, एलजेपी हो, सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी हो, तमाम पार्टियों को हम लोग एकजुट करेंगे और 2025 में पार्लियामेंट का चुनाव और 2024 का असेंबली के चुनाव में हम लोग पैक्ट करके चुनाव लड़ेंगे और लालू नीतीश का बुढ़िया बस्तर समाप्त कर देंगे बिहार से। सर, आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं। महज 4 महीना पहले बीजेपी भी गठबंधन में थी और ऐसा नहीं कि उस शराब से उसमें भी लोग मर रहे थे, तो उसमें तो कोई नहीं बोलने आया कि हाँ वो लोग गलत हैं। बात है कि मुख्यमंत्री ऑल इन ऑल होता है, ये डिप्टी सीएम और फलना सीएम का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो बीजेपी की सरकार सत्ता में थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार का जिद है इस बात का, जब जुडिशरी कह रहा है, न्यायपालिका बोल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये नीति गलत है, फिर भी नहीं मान रहा है किसी का बात, तो ये तो किसी का है ही नहीं। नीतीश कुमार, जो पत्नी का नहीं हुआ, जो बेटा का नहीं हुआ, वो किसके होने वाला है? सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है, क्या जिस तरीके से मतलब बिहार में जाति जनगणना को लेकर मतभेद हुआ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शराबबंदी को लेकर सर्वे कर लिया जाए, कितने लोग इसे संतुष्ट है नहीं है? अरे मास स्केल पर जनता खिलाफ है शराबबंदी का, मास स्केल पर। कल मैं गया था, जिन जिन परिजनों का हस्बैंड मारे गए, भाई मारा गया, तमाम महिलाओं ने कहा कि पूरे दुनिया में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। ये अगर अंग्रेजी शराब मिलता तो ये जो जहरीली शराब पीने पर लाचार हमारा हस्बैंड क्यों होता? उनकी पत्नी बताई। तो इसलिए शराबबंदी पर कोई सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कि जो मास स्केल पर 75% गांव में किसान रहता है, किसानों के बल पर कोई सरकार चलती है 75%, और जो शराब से आमदनी होता 15-20 हज़ार करोड़, वह सब किसानों से वसूल किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि लालू नीतीश सरकार को समाप्त करें, तभी बिहार के बारे में आप सोच सकते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बेरोजगारी दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा। इसके रहते, लालू नीतीश के रहते सवाल ही नहीं उठता है कि किसी क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ सकता है। बिहार तो फिसड्डी हर क्षेत्रों में है। पूरे जो कैपिटल है पटना, आप रांची से तुलना कीजिए, बगल में कलकत्ता है, बगल में ये लखनऊ है, कोई राज्य के राजधानी से तुलना कीजिए, जीरो है पटना, जीरो। अब पटना में जो आदमी कभी घूमा नहीं है, उसको एगो अथी गंगा के किनारे बना दिया है मरीन ड्राइव के नाम से, अब उसी में पगलाया हुआ है। उस पर भी अब टोल प्लाजा लग गया है, बन रहा है। अरे सब नाश किए हुए बिहार को भैया। इसलिए 2025 में बुढ़िया बस्तर इन लोग का बंधवा देंगे, ये सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी का ऐलान है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री नागमणि जी थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार को नीतीश लालू मिलके सर्वनाश किए हुए हैं और किसानों से अपील करते हैं कि इनका बुढ़िया बिस्तर समेटा जाए। आप देख रहे हैं दस्तक बिहार।